गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीपीएससी के संबंध में कुछ अपडेट है, उसको साझा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये देख सकते हैं आज का ये पेपर है दैनिक भास्कर 5/11/2022 और 68वीं के संबंध में है। बहुत सारे छात्र संगठनों ने नेगेटिव मार्किंग के संबंध में प्रश्न उठाए थे। दिलीप जी भी गए थे जो छात्र नेता हैं कि नहीं आपको लगाना है तो सब में लगाइए, पार्शियली मत लगाइए। तो अब एक तरह से बात आ रही है कि यदि अभ्यर्थी सहमत हुए तो 68वीं बीपीएससी पीटी में नेगेटिव मार्किंग होगा। सही बात है। यदि आपको लगाना है तो सही रूप से लगाइए और छात्रों का भी कंसेंट जरूरी है। पूरे चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूं कि बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर संशय हैं कि 68वीं का पीटी क्या 8 जनवरी को ही होगा। तो नहीं, 68वीं का पीटी 8 जनवरी को आपको कतई नहीं होने वाला है। ये बात तो आपको मान के चलिए, क्योंकि अभी तक आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। समझ में बात आ रही है। हाँ, यदि ये होना भी होगा ये, हालांकि नोटिफिकेशन जल्दी आएंगे। जो भी चीज़ें हैं यही सब बात है, नेगेटिव मार्किंग पीटी और सब जी चीज़ें हैं, इसी को लेकर के ये वैकेंसी जो फंसा हुआ है, ठीक है ना, आपसी सहमति नहीं होने के कारण। लेकिन आपका जो 68वीं का पीटी होगा, आप मान के चलें कि जनवरी लास्ट या फिर फरवरी में, मिड फरवरी तक आप मान के चल सकते हैं। लेकिन जो 67 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिट्टो मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन वही हो रहा है। इसमें डेट बढ़ने की संभावना बहुत ही नेग्लिजिबल है। हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ 67वीं का जो मेंस है आपको 29, 30, 31 दिसंबर यानी कि लास्ट दिसंबर में हो रहा है। तो उसमें कोई भी लोग कोताही नहीं बरतेंगे, उसकी तैयारी पर पूरी फोकस पर करेंगे। अब आइए हम लोग इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया कि अभ्यर्थियों को फॉर्म भरते समय ही बतानी होगी राय। 3 तारीख को जो है ना बीपीएससी के गवर्निंग बोर्ड का बैठक था, उस पर इस चीज़ का जिक्र किया गया था। तो यहाँ पे बताया गया है कि 68वीं बीपीएससी पीटी में मार्किंग अभ्यर्थियों के फीडबैक के आधार पर ही होगी। पहले आयोग ने तय किया था कि पीटी में 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न कठिन होंगे जो 2-2 अंक के होंगे और गलत उत्तर पर अंक कटेगा। अब आयोग ने तय किया है कि 68वीं बीपीएससी के लिए जब आवेदन निकाला जाएगा तभी अभ्यर्थियों से नेगेटिव मार्किंग के बारे में फीडबैक मांगा जाएगा और उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीका से आपको पूछा जा रहा है। जिस चीज़ में, जिस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग में यदि ज़्यादा सर्वे आया तो उसको मारा जाएगा, और यदि नेगेटिव हटाने की बात, मतलब एज ऑफ पुराने पैटर्न पर ज़्यादा सर्वे आएगा तो उसको माना जाएगा। तो इस आधार पर एक तरह से फीडबैक लिया जा रहा है, ठीक है ना। अब है परीक्षा नियमावली का जो विधिवत डॉक्यूमेंट भी बनेगा। शुक्रवार को आयोग की बैठक में यह निर्णय हुआ। अच्छा, शुक्रवार को हुआ था, ठीक है ना, यानी 3 तारीख को नहीं हो पाया, कल ही इसको बैठक हुआ है, ठीक है ना। अब आइए इसमें और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ क्या बात है, आइए लीजिए। आपका रिजल्ट जो है 15 नवंबर तक की बात की जा रही है। आयोग का लक्ष्य है कि 67वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट 15 नवंबर तक जारी कर दिया जाए, है ना, यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ना आप। और 15 नवंबर के बाद इसी माह 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की वैकेंसी भी आ जाएगी। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में 5 से 6 लाख आवेदन आते हैं, यानी कि पहले पीटी का मतलब वही बता रहे हैं कि अभी चूंकि ये नोटिफिकेशन आ जाता, लेकिन नोटिफिकेशन आने में देर नहीं होगा। अब जब यहाँ पर बताया जा रहा है तो मान के चलिए कि 20-22 तक आपको ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, उससे पहले भी आ जाएगा 68वीं का, लेकिन सबसे पहले 67वीं का पीटी होगा। लेकिन हाँ, इसका एग्जामिनेशन आपको 8 जनवरी को नहीं होगा, तो सब लोग एकदम निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी को जारी रख सकें। यहाँ पे देखिए बनेगी संचालन परीक्षा संचालन नियमावली। बीपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में साक्षात्कार का कट ऑफ अंक भी तय होगा। अब देखो बीपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में साक्षात्कार कट ऑफ अंक, अब साक्षात्कार के लिए भी कट ऑफ अंक तैयार किया गया। साक्षात्कार में इतना अंक आपको मिनिमम लाना ही होगा, पहले ऐसा कोई बात नहीं था भाई। साक्षात्कार समय कोई भी अभ्यर्थी आवश्यक सर्टिफिकेट नहीं देता है तो उसकी पात्रता रद्द किए बिना निर्धारित समय दिया जा सकता है ताकि वो सर्टिफिकेट दे सकें। अभी तक ऐसा होता है ना, और बार बार कोर्ट के कारण इसको बीपीएससी को फजीहत भी झेलनी पड़ती है कि उस दिन यदि कोई सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हैं तो उनको रिजेक्ट कर देता है, और फिर कोर्ट बोलता है कि नहीं आप उसको लीजिए, तो फजीहत झेलनी पड़ती है इसको, ठीक है ना। तो वो चीज़ नहीं होगा। यदि आप कोई, इसलिए आप इतना मेहनत करके जाते हैं और किसी कारणवश से अपना सर्टिफिकेट नहीं देख पाते हैं, तो 64वीं में भी ऐसा देखने को मिला था, तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक अच्छी खबर है कि चलिए आपको थोड़ा सा और मौका दिया जाएगा अपने सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए। आरक्षण कोटि में बदलाव का भी अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकेगा। अभी क्या होता है ना, पीटी फॉर्म भरने के वक्त आपका एक बार जो आरक्षण कोटि हो जाता है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, ये बात आप समझिए। 67 में भी ऐसा हुआ था, बाकी सब बदलाव का ऑप्शन दिया था, एडिट ऑप्शन जो आता है फॉर्म भरने के बाद। तो ये 68 या आगामी एग्जामिनेशन के लिए या अन्य एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी गलती से आरक्षण कोटि का लाभ मतलब गलत वो भर देते हैं छात्र जानकारी के अभाव में, तो आरक्षण को भी बदल सकते हैं। इंटरव्यू में कट ऑफ अंक निर्धारण भी नए प्रावधान में करने की बात की गई है। आपको मिनिमम कट ऑफ इंटरव्यू में निर्धारण करने का बात होगा कि आपको, चलिए जैसे कि आपको पता है ना कि पीटी या मेंस में इतना होता है कि चलिए 30%
क्वालिफाइंग या 40% या 35% ऐसा है ना, कुछ एक उतना नंबर आना चाहिए। तो उस तरह से आपको इंटरव्यू का भी कट ऑफ किया जाएगा। अब कितना किया जाएगा, 50% किया जाएगा या 30-40 किया जाएगा, वो किया जाएगा। पहली बार ये इनिशिएटिव है। कोई अभ्यर्थी चाहे तो तकनीकी सहित अन्य विषय अंग्रेजी माध्यम से देना चाहें और सामान्य अध्ययन हिंदी माध्यम में, तो उसकी छूट होगी। जैसे कि बहुत सारे टेक्निकल विषय के स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग के या फिर अन्य के, तो अभी जो मीडियम शुरू में ही मेंस में चुन लिया जाता है, तो आपको सब में वही देना पड़ता है। तो आप चाहे तो GS1 GS2 हिंदी में दे सकते हैं, या आपका कोई टेक्निकल विषय है तो आपको अंग्रेजी में दे सकते हैं, ऑप्शनल, ठीक है ना। या फिर आप GS1 और GS2 हिंदी में दे करके आपका LSW ऑप्शनल है, तो नॉर्मल विषय भी आप आराम से दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है ना। मुख्य रूप से ये बात की गई है तकनीकी विषय पर, लेकिन ये लगभग ऑप्शनल पर लगभग सब पर लागू हो जाएगा। आप देखिएगा, परीक्षा केंद्र पर संबंधित विषय के कॉलम में ही परीक्षा का माध्यम चुनने का अभ्यर्थी को ऑप्शन दिया जाएगा। आप देखिए, इसके लिए वही बात हो गया कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त इंग्लिश का मतलब मीडियम नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका जो यहाँ पर फॉर्म भरते हैं पहला पेज, वहीं पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका रीचेक होगी। जो भी विद्यार्थी फिर से सफल हो जाएंगे, उनके कॉपी को फिर से रीचेक किया जाएगा। तो ये सब बातें हैं। तो चलिए, कुछ कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हैं। BPSC बिल्कुल बदलाव, और देखिए बदलाव तो संसार का नियम है, लेकिन जो भी बदलाव हो छात्रों के हित में हो, छात्रों को कंसेंट में लेकर किया जाए तो बेहतर है, ठीक है ना। अपने मन से नहीं होना चाहिए, उस बात की यहाँ पे जिक्र भी की जा रही है। तो चलिए, ये जो भी बदलाव यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये अच्छा बदलाव है। BPSC अपने तरफ से बहुत अच्छा काम कर रही है। और नेगेटिव की बात की जा रही, तो नेगेटिव ऑब्वियसली बता गया कि सर्वे के बाद हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। मेंस की तैयारी बिल्कुल पुरजोर तरीका से कीजिए। 67 के कैंडिडेट हैं, आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल हो रहा है लास्ट ऑफ दिस ईयर, यानी कि 29, 30, 31 दिसंबर, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 8 जनवरी को 68वीं का PT नहीं होगा। 68वीं का PT आइदर जनवरी लास्ट 2023 के या फिर फरवरी में होगा, और इसका नोटिफिकेशन आपको 15 के बाद कभी भी जारी हो सकता है। रिजल्ट 67 का आपको 13-14 मान के चलिए कि उसी के आसपास आपको नवंबर तक, नहीं तो 15 तक तो बात हो ही जाएगा, आ जाएगा। तो रिजल्ट भी आपको बहुत जल्द आने वाले हैं। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए भी थोड़ा सा और टाइम बॉन्ड एक्स्ट्रा हो रहा है, ताकि उनका भी सर्टिफिकेट या रिजल्ट आ जाए, तो रिजल्ट आ जाए, सर्टिफिकेट के बाद में आएगा, ताकि वो भी लोग भर पाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो पहली बार BPSC दे रहे हैं, और उनका भी 67 का सॉरी बोल रहे हैं CGL BSSC CGL का जो है PT भी है, खासकर वो बिहार बेस्ड है। तो देखिए, मेरा अपना आपसे कहना है कि जो कोई आपके लिए पहले एक स्ट्रेंथिंग चाहिए। BSSC CGL यदि वनडे टाइप का एग्जामिनेशन है, तो आप उसको दे दीजिएगा, उसको मत छोड़िएगा। जो भी अभी तक जॉब में नहीं है, ठीक है ना, जो जॉब में नहीं है और उनका BPSC PT में अच्छा नंबर आया है 67वीं में, और प्रोविजनल आंसर की से, और वुमेन्स की तैयारी में लगे हैं, वो BSSC CGL PT को नहीं छोड़ेंगे। कम से कम उसमें अपीयर जरूर हो जाएंगे, और उसके लिए बस थोड़ा सा काम करना है। थोड़ा दिन आप मैनेज कीजिए ना, 1-2 घंटा उस पर भी दीजिए, और बाकी टाइम इस पर दीजिए, आपका मेंस पर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा-थोड़ा 80-20 या 70-30 इस तरह से आप मिला के चलिए। 50-50, जो 50-50 कर सकते हैं 50-50 कीजिए, ठीक है ना। 50-50 दीजिए दोनों पर, मेंस पर और BSSC CGL PT पर। और क्या कीजिए कि जो करंट्स वगैरह है, CGL PT की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आपका जो GS सेक्शन है, थोड़ा मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लीजिए, थोड़ा-थोड़ा करके कीजिए, और PT जरूर दे दीजिए। PT एग्जाम मत छोड़िए जब आप फॉर्म भरे हैं, और यदि उसके बाद PT का जब कंप्लीट हो जाता है, तो सारा फोकस आप मेंस पे कीजिए। और इस बीच में जो PT मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक जो मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, वो अभी बाकी 20 जो बचे 20 दिन है, उसमें आप सिर्फ अपना ऑप्शनल का तैयारी कीजिए, ठीक है ना। 2 काम कीजिए आप, मैं बता रहा हूँ, बहुत एक मतलब स्पष्ट डाटा बता रहा हूँ, जिनका दोनों एग्जामिनेशन है, तो 50-50 चांस आप दे रहे हैं, तो 50-50 में इधर आप अपना ऑप्शनल का दीजिए, और GS मतलब के अंतर्गत आप प्रत्येक दिन 2 मैथ का प्रैक्टिस इधर करते रहिए, ठीक है ना, DI का। और इधर आप जो करंट अफेयर्स है या फिर मैथ रीजनिंग है, उसका प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, कल ही मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है ना। और इस तरह से आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। GS के भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, पॉलिटी है, या फिर अच्छा हाँ, ये वाला जो है CGL वाले कैंडिडेट जो भी हैं, वो बिहार पंचायती राज नियमावली 2006 और पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास क्रम निश्चित रूप से देख लेंगे। PT में पिछली बार भी CGL 2 में 2-4 क्वेश्चन आया था, तो उसको आप लोग देख लेंगे। तो इस तरह से आगे बढ़िए अब ये भी, और जैसे ही एग्जामिनेशन खत्म हो जाए तो पूरा फोकस आप BPSC मेंस पर कर दीजिएगा। तो ये खासकर BSSC CGL और जिनका BPSC मेंस है, दोनों कैंडिडेट के लिए एक थोड़ा सा सोल्यूशन था। यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, इसी तरह से होता है, ठीक है ना। आपको नहीं पता है कि कहाँ पर आपका बेहतर लग काम कर जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तैयारी जारी रखिए, और भी कोई अपडेट आता है तो आपको जल्द से जल्द इसके बारे में अवगत करवाया जाएगा।